जो किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किसानों के लिए सम्मान निधि दी गई है, उसमें कांग्रेस के कुछ नेता ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं चुनावी मुद्दे को लेकर। और ये किसान सम्मान निधि जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और केंद्र की जो सरकार मोदी जी की सरकार जो देती चली आई किसानों को सम्मान निधि, क्योंकि ये नियम ऐसा है कि हमेशा ये साल में 2 बार डलती है। और आदरणीय मोदी जी ने भी ये 3 बार 6,000 मिलती है वहाँ से, और 4,000 माननीय मुखिया मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान डालते हैं 4,000 रुपये। जो कल जो राशि डाली गई है उसमें कांग्रेस सरकार कुछ किसानों के लिए वो कर रही है राजनीतिक मुद्दा। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये किसानों के लिए एक सम्मान निधि दी जाती है, एक परंपरागत जो निधि है जो बरकरार रहती है वो दी गई है। 77 लाख किसानों को 1,540 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में दी गई है। और जो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, हम कांग्रेस के कुछ नेताओं की घोर निंदा करते हैं। और जो कमलनाथ जी के विरोध कर रहे हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का, उनकी पूरी मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और मध्य प्रदेश के मुखिया की ओर से, समस्त प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से इसका हम घोर निंदा करते हैं कांग्रेस की, कि ऐसे समय में जो किसानों के एक बड़ी मुसीबत रहती है और किसानों का समय ऐसी राशि डालने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुखिया हमेशा से ही किसानों का भला करते आए हैं और भला करते रहेंगे। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने किसानों को उस समय राहत देने का प्रयास किया है जब किसानों को वास्तव में बोनी के समय धन की आवश्यकता पड़ती है। वो छोटे किसान जो 1 बीघा के हैं, 2 बीघा के हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ के हैं, जिनके सामने समस्या बीज की और डीजल की रहती है, उनको 4,000 रुपये एक बड़े राहत का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान निधि के माध्यम से वो राशि डाली है 1,540 करोड़ रुपए। महंगाई का जहाँ तक सवाल है, अकेले डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो निर्धारित होता है उसके आधार पर पूरे देश में उसके दाम बढ़ते हैं और कम होते हैं। उसमें मध्य प्रदेश सरकार का या भारत सरकार का कोई बहुत ज़्यादा योगदान रहता नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर खाद्यान्न तेल के इसके कच्चे तेल के भाव बढ़ते हैं तो डीजल का भाव बढ़ जाता है, पेट्रोल का कम भी होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है। मगर उसके बाद भी सरकारें प्रयास कर रही हैं कि हमारा जो प्रदेश है और देश है वो डीजल पर आधारित ना रहे। उसके अलावा इसके साथ ही अभी जिस प्रकार से आपने देखा होगा, नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि प्रयास ये हो रहा है कि डीजल और पेट्रोल का कम उपयोग होकर ऐसे वाहन बनाए जाएं जो इनके बगैर भी जो है काम कर पाएँ। निश्चित रूप से माननीय शिवराज जी की जो मंशा है, अब कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से मुद्दा बनाया है, उनका कोई राजनीतिक लाभ लेने का पूरे प्रदेश में चुनाव हो नहीं रहे। उपचुनाव 1 लोकसभा का 3 विधानसभा के हो रहे हैं और उसको इस प्रकार से मचाने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ जी जो स्वयं एक उद्योगपति हैं, किसान के दर्द को जानते नहीं हैं, किसान की परेशानी को जानते नहीं हैं, कब किसान जो है परेशान होता है। और उनको लगा कि ये जो राहत किसानों को दी जा रही है, वास्तविक रूप से कमलनाथ जी किसान विरोधी हैं। भाई साहब, जो डीएपी पहले 600 रुपये में मिलती थी आपकी सरकार में, आज वही आपकी सरकार में 1,200 रुपये मिल रही है। देखिए, 1,200 रुपये में अगर हुई है तो गेहूं के दाम भी बढ़े हैं और सोयाबीन के भी दाम बढ़े हैं। और निश्चित रूप से सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो सबके बढ़ते हैं। पहले अगर अपन समर्थन मूल्य की बात करें तो 800 रुपये कुंटल था गेहूं का, आज जो समर्थन मूल्य 2,000 कुछ है। तो ये तो इसके भी तो रेट बढ़े हैं ना, अपन ये भी तो देखें। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर खाद का उपयोग किसान करता है तो उत्पादन बढ़ता है उसका। पहले की बात अगर करेंगे, माननीय शिवराज जी की सरकार ने सिंचाई रकबा इतना बढ़ाया है, इसके पहले कितना पैदा होता, 3 कुंटल 4 कुंटल, आज किसान के 12 और 14 कुंटल पैदा हो रहा है और दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। जब ज़्यादा पैदा होगा तो लागत भी ज़्यादा आएगी। पहले डीएपी का लोग कम इस्तेमाल करते थे, अब डीएपी का लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए थोड़े दाम बढ़ गए। एक बात, दूसरी बात ये कि कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का मध्य प्रदेश में भ्रम फैला रहे हैं, जैसे इनने वैक्सीन को लेकर पहले भ्रम फैलाया था, वैक्सीन लगने से लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भोले वाले लोग हैं, इनको बरगलाने का काम करते हैं। वैसे ही अब उन्होंने एक भ्रम फैला दिया कि खाद की शॉर्टेज हो रही है। अब बताओ भैया, अभी मैं खुद किसान हूँ, मेरे खेत में पछतार हो रही है, आज 25 बीघा में कल बोऊंगा,
30 बीघा में परसों पस्टार करके परसों नरसों बोऊंगा, और उसके बाद में जो धान मेरी जिस खेतों में खड़ी है उसमें 25 दिन बाद बोनी होगी। मगर जब ये माहौल बनाया जाता है कि शॉर्टेज हो गई तो 25 दिन बाद बोनी का मैं आज ही खाद लेके रख लूँगा तो बाकी लोग तो परेशान होंगे ही।